नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं, जिसमें हम लोग इस सेट में देखेंगे कुल 25 प्रश्नों को, जो कि आपके जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक जो है वह कूलाम है। क्या है? तो कूलाम है। विद्युत आवेश, जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है, का SI मात्रक कूलाम है। वोल्ट विभवांतर का, केल्विन तापमान का और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। वोल्ट का मात्रक, विभवांतर, केल्विन का मात्रक, तापमान और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। अगला प्रश्न है, वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय डैश है। तो वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय जो है वह त्वरण है। क्या है? त्वरण है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण एक्सलेरेशन कहते हैं, यानी कि A इक्वल टू होता है V माइनस यू बाई टी। U जो है वो अंतिम वेलोसिटी है और V जो है अंतिम वेलोसिटी है और U जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग है और T जो है वो आपका समय यानी टाइम है। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला जो है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पानी के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन दैट मीन्स स्कैटरिंग के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। नीला रंग छोटी तरंगदैर्घ्य होने के कारण सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है। नीला रंग का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, जिसके कारण वह सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, यानी कि अधिक फैलती है। अगला प्रश्न है, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ क्या है? तो सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। कैसी है? तो सूर्य की रोशनी बहुरंगी है। इंद्रधनुष का बनना यह सिद्ध करता है कि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों विबग्योर से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर, दो चालक समान दिशा में जब धारा ले जाते हैं तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब दो समानांतर तारों विद्युत धारा एक ही दिशा यानी सेम डायरेक्शन में प्रवाहित होती है तो वे चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत दिशा होने पर प्रतिकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है, 10, 15 और 30 के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सिंपली इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 30, 10, 40, 50, 55, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर डैश के रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर है वो किसको रूपांतरित करता है? तो वोल्टेज व धारा दोनों को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारा करंट भी व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदल जाती है। इसलिए तकनीकी रूप से यह दोनों के मान को बदलता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार
निकोलो टेस्ला के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो निकोलो टेस्ला के द्वारा। निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती यानी एसी प्रणाली और इंडक्शन मोटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? तो ऑन्कोलॉजी जो है यह कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो कैंसर के अध्ययन, निदान और उपचार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा जो है वो आनुवांशिक यानी जेनेटिकल है? तो थैलेसीमिया जो है यह आनुवांशिक यानी जेनेटिकल विकार है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। रतौंधी विटामिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। यानी कि अग्नाशय रस में मौजूद कौन सा एंजाइम जो है वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। किसको? तो प्रोटीन को। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन अमाशय में होता है। ट्रिप्सिन जो है वो अग्नाशय से और पेप्सिन जो होता है वो अमाशय में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती है? तो 31 जोड़ी जो होती है वह स्पाइनल नर्व्स होती है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। तो नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक यानी शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निद्रालुता रोग स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होती है? तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वो सीसी मक्खी के कारण होती है। अफ्रीकी निद्रालुता रोग ट्रिपेनोसोमा परजीवी कारण होता है जिसे सीसी मक्खी फैलाती है। कौन सा? तो ट्रिपेनोसोमा परजीवी के कारण होता है जो कि सीसी मक्खी के द्वारा फैलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि ये रहते तो भूमि पर हैं लेकिन निषेचन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो निषेचन के बाद बीजांड जो है वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन के बाद बीजांड यानी ओव्यूल बीज में और अंडाशय ओवरी में अंडाशय यानी ओवरी फल में विकसित होता है। 15 था, अब 16 देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तने के जरिए डैश फैलता है। तो तने के जरिए जो है ये गुलाब फैलता है। गुलाब यानी रोज के पौधे को आमतौर पर तने की कमल यानी स्टेम कटिंग लगाकर उगाया जाता है। ब्रायोफिल्म पत्तियों द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमीटर
के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लूकोमीटर जो है यह एक चिकित्सीय उपकरण है। कैसा? तो ये एक चिकित्सीय उपकरण है। ग्लूकोमीटर एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, डैश विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। यानी डैश में जो विसरण है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है, यानी गैसों में जो विसरण की दर है वो सर्वाधिक होती है। गैसों के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और उनकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है, इसलिए उनमें विसरण डिफ्यूजन सबसे तेज होता है। अगला प्रश्न है, CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले कार्बन का देखते हैं। तो कार्बन का जो मोल्स होता है वो होता है 12, प्लस ऑक्सीजन में 2 है मॉलिक्यूल्स, तो इसका 8 16 कितना हो जाएगा 12 और 32, तो कुल मिला के इसका 44 ग्राम पर मोल आया। तो 10 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा 10 × 44 यानी कि 440 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुिक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो यह कार्बन 12 के सापेक्ष परमाणुिक द्रव्यमान जो है वो पाए जाते हैं। वर्तमान में परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को कार्बन 12 यानी C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। 2-6-8 यानी 8 ऑक्सीजन की होती है। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन कार्बन बंध और कार्बन हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस प्रकार कुल सहसंयोजी बंध होते हैं, यानी कार्बन कार्बन में 6 और कार्बन और हाइड्रोजन में 12। इस प्रकार कुल 18 सहसंयोजी बंध होते हैं, यानी कार्बन कार्बन 6, कार्बन हाइड्रोजन 12 और कुल मिलाकर 18। अगला प्रश्न है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है? तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। पीएच पेपर केवल जलीय विलयन में आयनों की उपस्थिति में रंग बदलता है। सूखा सोडियम कार्बोनेट यानी ठोस पीएच पेपर का रंग नहीं बदलेगा। यदि विलयन होता तो यह नीला हो जाता। अगला और लास्ट प्रश्न है, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो धोवन सोडा का जो उपयोग है वह बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। बोरेक्स के निर्माण में धवन सोडा वॉशिंग सोडा Na2CO3 का प्रयोग जो है वह किया जाता है। दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाएं ताकि इम्पोर्टेंट PDF जो है वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है झार शिक्षा 8271, या फिर नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।